चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। विधानसभा में राजस्थानी भाषा को राजभाषा बनाने और तृतीय भाषा के रूप में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जोड़ने का मुद्दा उठा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ध्यानाकर्षण के जरिए मामला उठाया। राठौड़ ने कहा कि अन्य राज्यों ने आर्टिकल 345 का उपयोग करके अपने राज्य में राजभाषा बनाया है। राजस्थान में भी सरकार को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। जवाब में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार कई बार केंद्र से निवेदन कर चुकी है। अब तक 13 बार केंद्र को पत्र लिखा जा चुका है। 2003 में विधानसभा से संकल्प पारित करके भेजा जा चुका है। अब केंद्र के स्तर पर फैसला होना है। केंद्र ने दूसरे राज्यों के प्रस्तावों को हाल ही मंजूरी दी है। कल्ला ने कहा कि सक्षम स्तर पर अनुमोदन के बाद बोर्ड में तृतीय भाषा के रूप में शामिल हो सकता है। मैं विधानसभा की नियम और प्रक्रिया के नियम 131 के तहत राजस्थान भाषा को राज्य की भाषा बनाने एवं तृतीय भाषा के रूप में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जोड़ने के संबंध में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी भाषा को मान्यता देने एवं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के संबंध में राजस्थान विधानसभा के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से दिनांक 25 अगस्त 2003 को संकल्प पारित किया गया था कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। राजस्थानी भाषा में विभिन्न जिलों में बोली जाने वाली भाषा या बोलियों यथा ब्रज भाषा, हाड़ौती, बागड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, शेखावाटी आदि शामिल हैं। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कराने के संबंध में भारत सरकार को समय समय पर निवेदन किया जाता रहा है। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने हेतु वर्ष 2009, 2015, 2017, 2019, 2020 व 2023 में तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार को निवेदन किया गया है। प्रकरण भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की जिला स्तरीय कमेटियों में विधायकों को सदस्य पद की जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। इसके तहत 20 सूत्रीय कार्यक्रम की जिला प्रथम स्तरीय समितियों में 19 विधायकों का मनोनयन किया गया है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन, समन्वय के लिए गठित इन जिला स्तरीय प्रथम स्तरीय समितियों में काफी समय से सदस्य के पद खाली थे। मनोनीत विधायकों की सूची पर नजर डालें तो पानाचंद मेघवाल और निर्मला सहरिया को 12 में सदस्य मनोनीत किया गया है। अमीन खान, मेवाराम जैन और मदन प्रजापत को बाड़मेर में, गायत्री त्रिवेदी, कैलाश चंद्र मेघवाल को भीलवाड़ा में, रूपाराम को जैसलमेर में, छगन सिंह, पूराराम चौधरी को जालौर में सदस्य मनोनीत किया गया है। नरेंद्र नागर, गोविंद प्रसाद को झालावाड़ में, खुशवीर सिंह और अविनाश को पाली में, संयम लोढ़ा, जगसी राम को सिरोही में, दयाराम और प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत को उदयपुर में सदस्य मनोनीत किया है। विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल में स्कूलों में बिजली कनेक्शन देने का मामला उठा, लेकिन जवाब में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला घिरते नजर आए। पिछले 2 साल में चित्तौड़गढ़ जिले में कितने स्कूलों को बिजली कनेक्शन देने का पूरक प्रश्न पहुंचा तो कल्ला ने कहा कि 2 साल पहले भी मैं शिक्षा मंत्री नहीं था और इसलिए ये जानकारी मेरे पास नहीं है। दरअसल बीजेपी विधायक चंद्रभान आकिया ने चित्तौड़गढ़ में 2021 से अब तक स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं होने का मामला उठाया। पूछा कि आगे कब तक हो जाएंगे। जवाब में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि जिले में 98% स्कूलों में कनेक्शन हो गए हैं, बाकी अगले 6 महीने में कनेक्शन हो जाएंगे। क्या सरकार अब मेरे विधानसभा में 9 विद्यालय और चित्तौड़गढ़ में कुल 211 विद्यालय बिजली से उपलब्ध कराने का विचार रखती है? हाँ, तो कब तक? इसका पहले भी मैंने पूछा, उनका तारीख नहीं बताई। आप तारीख बता दें कब तक इनके कनेक्शन करवा दिए जाएंगे, क्योंकि गाँव में जो गर्मी है उसकी वजह से परेशान है। चित्तौड़गढ़ जिले में सितंबर 2018 तक 63% विद्युत विहीन स्कूलें थी। इसमें से करीब अब 98% स्कूलों को हमने विद्युत कनेक्शन कर दिए गए हैं। हमारे यहाँ जैसे जैसे समग्र शिक्षा में 5 स्कूलों के लिए अभी हमने चित्तौड़गढ़ जिले में पैसे दिए हैं, प्रत्येक यूनिट को 75,000 रुपये। तो 5 स्कूलों का
जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आगे जैसे जैसे बजट उपलब्ध होगा, मैंने इसलिए आश्वासन में सेफ रह के कहा है, मैं आगामी 6 महीने में इनके विधानसभा की सभी स्कूलों के कनेक्शन करवा दूंगा। माननीय मंत्री जी, ये 2021 से लगाकर 2023 आ गया, वो उनका प्रश्न है कि 2021 में वो स्थिति थी, 2023 में वो स्थिति है, इसका मतलब 2 साल में स्कूलों में कनेक्शन नहीं हो रहे। बीकानेर में सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के सामने सरकारी जमीन पर निजी बसों के अवैध स्टैंड का मामला विधानसभा में गूंजा और इस दौरान विधायक सुमित गोदारा ने आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी ने सरकारी जमीन पर निजी बस स्टैंड सा बना दिया है, जिसके बाद परिवहन राज्य मंत्री ब्रजेंद्र ओला ने कहा कि सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के सामने अगर बसों का ठहराव हो रहा है तो उसकी जांच करवाकर उन्हें वहां से हटवाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करवाया जाएगा कि बसें अपने निर्धारित स्थान पर ही ठहराव करें। उन्होंने बताया कि अस्थायी ठहराव हेतु कोई आदेश भी जारी नहीं किया गया है, उनके विभाग से आदेश जारी नहीं हुए। सरकार कह रही है मुख्य अस्पताल के पास ठहराव का कोई आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या सरकार जो मेडिकल कॉलेज चौराया जहां 3 मेडिकल स्टूडेंट्स की डेथ हुई, 150 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना, 125 करोड़ का मेडिसिन विंग बना, आई हॉस्पिटल, वहां पर जो अवैध बस ठहराव हो रहा है और जिसमें आप कह रहे कोई आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं है, तो क्या मंत्री जी अपने यहां से जयपुर से आदेश जारी करेंगे कि जो अवैध बसों का ठहराव वहां पर हो रहा है नियम विरुद्ध जाकर उसको रोकेंगे? यदि रोकेंगे तो कब तक, वह नहीं तो क्यों? जैसा मैंने मेरे मूल उत्तर में कहा है माननीय अध्यक्ष जी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और आई ब्लॉक के सामने कोई बसें नहीं ठहरती हैं और अगर वो ठहरती हैं तो मैं जांच करवा लूंगा और उनको निर्देश देंगे कि वहां बसें नहीं ठहरें। जयपुर के आगरा रोड पर बसी 340 कॉलोनियों में फिलहाल पट्टे नहीं मिलेंगे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने गुरुवार को विधानसभा में इसको लेकर जानकारी दी और कहा कि इकोलॉजिकल जोन में बसी कॉलोनियों का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। कांग्रेस विधायक रफीक खान के प्रश्न के जवाब में धारीवाल ने जवाब दिया, कहा कि 12 जनवरी 2017 को जोधपुर उच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया था, इकोलॉजिकल जोन में पट्टे नहीं दिए जा सकते। उन्होंने यह भी बताया कि इस क्षेत्र में 2017 से पहले 37 इकोलॉजिकल जोन में पट्टा दिया गया था और साथ ही साथ उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जेडीए ने उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर कर रखी है। अगर फैसला राज्य सरकार के पक्ष में आता है तो उस क्षेत्र में इकोलॉजिकल जोन में बसी कॉलोनियों को पट्टे दे दिए जाएंगे।